बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत के बारे में बात करने वाले हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 अफराद समंदर के किनारे इल्ला नामी बस्ती में रहा करते थे। इन लोगों को अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा था, लेकिन जब राहत और सुकून का वक्त आया तो ये अल्लाह की बात से महरूम हो गए और अल्लाह की मखलूक़ात पर जुल्म करने लगे। तो यूं अल्लाह ने इनको खबरदार किया कि हफ्ते में एक दिन यानी हफ्ता के दिन शिकार ना किया करो। इतवार से लेकर हफ्ता तक जितना शिकार पकड़ना है पकड़ लो, लेकिन एक दिन अल्लाह की इबादत और मखलूक़ात पे अमन के लिए रख दो। यूं अल्लाह ने इनका इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। वो इतवार से लेकर जुमा तक समंदर में मछलियां पकड़ने लगते तो मछलियां ज़्यादा मिकदार में हाथ ना आती, और हफ्ते के दिन समंदर को देखते तो बड़ी बड़ी मछलियां नजर आती। इन लोगों में से एक शख्स को शैतान ने वर्गला लिया कि परेशान क्यों होते हो, मेरी तरकीब पे अमल करो, तुम शिकार से कभी महरूम नहीं रहोगे। तो बस शैतान के कहने पर उस शख्स ने हफ्ते के दिन कांटा लगा के डोरी को समंदर में डाल दिया ताकि मछली फंसे। और शैतान ने कहा, इस मछली को तुम इतवार के दिन निकालना और यूं हफ्ते की हुर्मत भी बाकी रहेगी और तुम्हारा शिकार भी हो जाएगा। बस शैतान की बताई हुई तरकीब पे हफ्ते के दिन मछली फंसी रही और वो इतवार के दिन निकालता और खुशी से खाता। जब आस पास के लोगों ने पूछा तो उनको भी ये तरकीब बताने लगा, और यूं इस कौम के कुछ लोग हफ्ते के दिन मछलियां पकड़ने के लिए जाल फेंकते और इतवार के दिन निकालते, और कुछ ने तो समंदर में से नालियां बनाकर छोटे छोटे तालाब बना रखे थे ताकि हफ्ते के दिन जैसे ही यहाँ से मछलियाँ गुजरें तो इन तालाबों में फंस जाएं और हम इतवार को इन मछलियों को निकाल कर पका के खाएंगे। इस गांव में कुछ अल्लाह के खास बंदे भी मौजूद थे जो कहने लगे, ऐ लोगो, अल्लाह ने हफ्ते के दिन शिकार से मना किया है। ये जो तुम जाल फेंकते हो या छोटे छोटे तालाब बनाते हो, इनमें हफ्ते के दिन अगर मछली फंसती है तो ये शिकार हफ्ते के दिन का होगा। अल्लाह के अजाब से डरो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो। वो लोग इन लोगों का मजाक उड़ाने लगे कि हमारी जो मर्जी होगी हम वो करेंगे। अब इस बस्ती में 3 गिरोह बन गए। एक इन 70,000 में वो लोग थे जो इन नाफरमान लोगों की बार बार इस्लाह करते हैं। दूसरे वो जो इन लोगों से नफरत करते और खामोशी इख्तियार किए हुए थे, और तीसरे वो जो गुमराह होकर अल्लाह की नाफरमानी कर रहे थे। तो यूं नेक बंदों ने बस्ती के बीच में से एक दीवार को खड़ा किया और यह हुक्म नाफिज किया कि अल्लाह की नाफरमानी करने वाले इस तरफ हो जाएं और हम जो अल्लाह के फरमाबरदार हैं इस तरफ रहेंगे। वो सारे लोग बार बार उनसे कहते रहे कि लोगों, अल्लाह से डरो। कौम समूद और कौम लूत का जो हश्र हुआ उसको याद करो। अल्लाह की नाफरमानी ना करो वरना तुम पे भी कोई अजाब आएगा। वो सारे नाफरमान जिनकी तादाद तकरीबन 12,000 थी हंसते रहे कि ये तो सब किताबी बातें हैं, हम पे कोई अजाब नहीं आएगा। बस जैसे ही वो ग्रोह 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, एक वो जो अल्लाह के फरमाबरदार बंदे दीवार के इस तरफ थे और दूसरे वो जो नाफरमान थे दीवार की उस तरफ थे। वो नाफरमान पूरी रात हंसते रहे, मजाक उड़ाते रहे। वो अल्लाह के खास बंदे दीवार की इस तरफ अल्लाह से मुआफ़ी मांगते रहे। बस जैसे ही सुबह हुई वो नेक साले इंसान उठे तो उन्होंने महसूस किया कि दीवार की उस तरफ से किसी इंसान की आवाज़ नहीं आ रही। जैसे ही दीवार के उस तरफ चढ़कर देखने लगे कि सारे के सारे वो लोग बंदर की शक्ल में तब्दील हो चुके थे और बंदरों की हरकत को अंजाम दे रहे थे। वो जो सारे लोग दीवार से उन बंदों को देखने लगे, इन सारे लोगों में से जो उनके रिश्तेदार थे, उन्होंने उन बंदरों के कपड़ों से अपने अपने रिश्तेदार को पहचाना और चीख कर रोने लगे, अल्लाह से मुआफ़ी मांगने लगे। लेकिन अल्लाह का अजाब जब आता है तो वो होकर रहता है। वो 12,000 लोग जो बंदर बन चुके थे कुछ भी खा पी ना रहे थे। बेशक अल्लाह उन बंदों को पसंद नहीं करता जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। आए अल्लाह, हम सबको अपना फरमाबरदार बना, हमको ऐसा बना जैसा तू पसंद करता है। आमीन सुम्मा आमीन।